जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। श्याम प्रेमियों, अगर आप भी किराए के मकान में रहते हो, अपना घर लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, बरसों का सपना है, नहीं पूरा हो पा रहा है, किराए के मकान में रह रहे के आप थक गए हो, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अगर आपका अपना प्लॉट है, घर बनवाना चाह रहे हो, नहीं बन पा रहा है, तो बाबा श्याम का इस फागुन के महीने में बहुत ही छोटा उपाय और बहुत ही प्यारा उपाय है। एक बार आप करके देखिएगा। दिल्ली की रहने वाली सीमा ने शेयर किया है अपनी सच्ची कहानी और एक उपाय, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। अगर आप सच्ची प्रेमी हो तो क्यों बाबा का नाम लेने से आप इतना हिचकिचाते हो, कमेंट नहीं करते हो आप लोग। प्लीज बाबा का नाम, बाबा के जयकारे कमेंट में जरूर लगाया करिए। बाबा तक आपकी भावनाएं जरूर पहुंचेंगी, आपकी जो भी मन की इच्छा रहेगी बाबा पूरी करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए जानते हैं दिल्ली की रहने वाली सीमा क्या बताती है। दिल्ली में रहती है सीमा अपने पति और 2 बच्चों के साथ। उनके पति एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वो किराए के मकान में रहती हैं। बताती हैं दीदी, हम 3 साल से किराए के मकान में रहते हैं। मेरे पति की इतनी सैलरी है कि महीना भी पूरा नहीं चल पाता है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन लगी रहती है, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, बच्चों की फीस, खर्चे, मतलब हो नहीं पाता है हमसे। महीने के लास्ट में आते-आते हमें किसी न किसी से 1000, 500, 2000 हमें लेना ही पड़ जाता था। ऊपर से मकान मालिक बोल देता था कि 1 तारीख को मुझे किराया चाहिए, उनकी अलग टेंशन लगी रहती थी। हम पति-पत्नी बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते थे। बच्चों को हमने यही सब देखते हुए स्थिति बच्चों को हमने सरकारी स्कूल में डाल दिया। बच्चों की भी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी, हमेशा ही परेशान रहती थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। फिर मेरे एक बगल में रहती है, वो भी किराए पे ही रहती थी। उन्होंने 2 महीने पहले ही अपना प्लॉट लिया था। तो वो बाबा श्याम के दर्शन करने जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि सीमा तुम भी चलोगी। तो मैंने कहा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम कैसे जाएं। तो बोली बस में एक सीट खाली है, चल लो तुम भी। तो ये बोलती है कि ठीक है, मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी। इनके पति जब शाम को ड्यूटी से घर आते हैं तो बोलती हैं कि हमारे बगल की जा रही है बाबा श्याम के मंदिर, वो हारे के सहारे हैं, आप कहो तो मैं भी जाऊं। उनके पति कहते हैं हमारे पास पैसे कहाँ है, अभी किराया देना है, बच्चों की ट्यूशन की फीस देनी है, नहीं हो पाएगा, हमारे पास पैसे नहीं है। उनका मन उदास हो जाता है। फिर सोच कहती है कि मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, उस पैसे को लेके मैं जाती हूँ। तो उनके पति बोलते हैं कि ठीक है, देख लो, तुम जैसा ठीक समझो तुम कर लो। तो ये बोलती हैं कि ठीक है, मैं भी चलूंगी। उनकी जो बगल की साथ की जा रही थी, उन्होंने बोला कि मैं किराया तुम्हारा दे दूंगी, तुम अपने प्रसाद भर का तुम पैसे ले लेना। तो इन्होंने बोला, सीमा ने बोली ठीक है। फिर ये लोग जाते हैं फागुन के महीने में ही, वो समय होता है फागुन का महीना ही। वो जाती हैं, कहती हैं हम लोग निशान द्वार से निशान उठाते हैं, बाबा की पूजा करते हैं। मैं अपना घर लेना चाहती थी, मैं किराए के मकान में रह रहे थे, मैं थक गई थी। कहती हैं दीदी मेरे पास तो उतने पैसे नहीं थे। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं बाबा के लिए एक घर लेके जाती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कहती है कि मैं दुकान पे जो बच्चों के खिलौने वाले होते हैं ना, वो मैंने घर ले लिया और मैं लेके गई। और जब मैं बस में बैठी तो मेरे मन में बस यही ख्याल था, बाबा को याद करके, बाबा मुझे भी मेरा अपना घर दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। और फिर निशान उठाते हैं लोग बाबा का, रास्ते भर बाबा का ध्यान करते हुए। कहती है दीदी मैं रोते हुए निशान लेके मैं चली गई बाबा के दरबार में, और वहां पे मैंने बाबा के दरबार में वो घर रख दिया और बस बाबा को बोली कि बाबा ये मैंने आपको दिया और अब आप मुझे मेरे नाम का, जिस घर पे मेरे नाम की नेम प्लेट लगी हो, मुझे वो घर दो। कहती है दीदी आप यकीन नहीं करोगे, 1 महीने में तो हमें कुछ कहीं से आसार कुछ नजर नहीं आया। दूसरा महीना जैसे ही शुरू हुआ, मतलब कहती है कि मेरे पति की सैलरी भी बढ़ गई, खर्चों में भी, मतलब इतना मेरे पति कमा लेते थे कि हम बचत भी करने लगे। फिर हमारे ससुराल से ये हुआ कि हाँ बंटवारा हुआ है, सबके इतने इतने हिस्से आ रखे हैं, ये इतने हिस्से का तुम्हारा पैसा है, तुम अपना ले जाओ। कहती हैं दीदी कि मैंने दूसरे बाबा के दरबार से आई उसके दूसरे महीने में ही हमने यहाँ पे अपना
मेरे पति ने मेरे नाम से 50 गज का प्लॉट लिया और घर बनवाया। और दीदी आज हम अपने घर में बहुत ही खुशी हैं, बहुत सुखी हैं। और बच्चों को मैंने अपने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, बच्चे भी मेरे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। कहती है दीदी बाबा श्याम की बहुत ही कृपा है मेरे परिवार पे। वो बताती हैं कि आप जरूर इस पर वीडियो बनाइएगा और लोगों को बताइए कि बाबा श्याम ने कैसे कृपा की। तो श्याम प्रेमियों, सीमा के साथ ने तो बाबा इतना बड़ा चमत्कार किए। अगर आप भी फागुन के महीने में आप जा रहे हो बाबा श्याम के दर्शन करने, तो आपको क्या करना है? या तो सीमा के पास तो उतनी व्यवस्था थी नहीं, अगर आपके पास भी नहीं है और अगर है तो एक चांदी का छोटा सा घर बनवा के आप लेके जाना बाबा श्याम के मंदिर में। अगर चांदी का नहीं बनवा सकते हो तो आप जहाँ पे लकड़ियों का ये जो बेड वगैरह बनते हैं आप वहां पे चले जाओ, वो तो एक छोटा सा घर बना दो लकड़ी का। एक छोटा सा लकड़ी का आप घर बनवा के लेके जाओ फागुन के महीने में और बाबा श्याम को चढ़ाओ। और आप भी बाबा श्याम को बोलो कि बाबा श्याम मुझे मेरे नाम का घर दो। और आके जब आप वहां से आ जाते हो तो 11 दिन तक आप लगातार बाबा श्याम को एक जोत जलाओगे, घी का आप जोत जलाओगे बाबा श्याम को। और आप संभव हो 108 बार नहीं तो 21 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का आप जाप करना। इतना करने के बाद आप 11 दिन तक श्याम चालीसा जरूर पढ़ना। फिर देखना आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। सीमा के साथ तो बाबा ने 2 महीने में ही चमत्कार कर दिया। क्या पता आप थोड़ा सा किसी किसी को टाइम लग सकता है और किसी किसी का तो बाबा श्याम महीना भी पूरा नहीं होने देंगे, उनकी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो एक बार आप करके देखना सच्चे भाव से। देखिए श्याम प्रेमियों, हम कोई भी उपाय करते हैं हमें बाबा पे भरोसा करना है, खुद को बाबा को सौंप देना है कि हाँ बाबा आप जानो आपका काम जाने। बस भरोसे और विश्वास के साथ ये उपाय आप करके देखिए, आपकी भी जीवन में चमत्कार बाबा जरूर करेंगे। मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, बाबा के सामने ही बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ। आप एक बार ये उपाय करके देखिएगा, बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, बाबा आपकी झोलियां भरेंगे। फागुन के महीने में किया गया कोई भी उपाय कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। बस आपको विश्वास और भरोसा करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। बाबा के नाम की हाजिरी रुकनी नहीं चाहिए। जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों।